हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया था कि AO, जो आपके पास AO है, AO की लेंथ आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। AO की लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर और BO की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास एक कोड हो गई है, AB एक कोड है। उसके बाद CO की लेंथ आपके पास 2 सेंटीमीटर है। CO की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और DO के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है। और पूछा गया इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस गिवन सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो मैं एक बार सर्कल का सेंटर यहां पर मार्क कर लेता हूं कि सर्कल का यहां सेंटर होगा। हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो कैसे शुरू करें अपनी। तो इस सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट की जो प्रॉपर्टी होती है, कोड, जब दो कोड इंटरनली या फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है, हम उसकी एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि AO इनटू में BO इक्वल टू होता है CO इनटू में DO। ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि दो कोड अगर AB और CD आपस में अगर इंटरसेक्ट करती है तो AO इंटू BO इक्वल टू होता है CO इंटू DO के। तो यहां पर मुझे AO की वैल्यू गिवन है, AO की वैल्यू अपने पास 1 है। BO की वैल्यू भी गिवन है, BO की वैल्यू अपने पास 6 है। इज इक्वल टू CO की वैल्यू हमें गिवन है 2 इनटू में DO की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं यहां पर DO का DO रखा रहने देता हूं। तो इससे DO की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 सेंटीमीटर आ रही है। DO की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर मैं यहां लिख देता हूं कि DO की वैल्यू मेरे पास होगी 3 सेंटीमीटर होगी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है कि हमें सर्कल की रेडियस चाहिए। पहले तो हमने ये निकाल लिया, DO की वैल्यू जो है वो हमने 3 फाइंड कर ली। अब मैं एक काम करता हूं, सर्कल के सेंटर से यहां परपेंडिकुलर फेंक देता हूं। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर फेंकूंगा और मुझे पता है कि सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर फेंकता हूं ना, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये अपनी पूरी कोड को दो सेम पार्ट में डिवाइड करेगा। अपनी दोनों कोड को दो सेम पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर इस कोड की पूरी लेंथ मेरे पास 7 सेंटीमीटर है तो इधर भी मेरे पास 7/2 हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी मेरे पास 7/2 हो जाएगी। ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी 7/2, ये भी 7/2। पूरी कोड को दो सेम पोर्शन में डिवाइड कर दिया, दो सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझे चाहिए सर्कल की रेडियस। तो रेडियस बनाने के लिए मैं यहां पर ये एक लाइन लगा दी जो कि सर्कल की रेडियस को बता रहा है, जिसको हमें फाइंड करना है। तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड करना है। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड करना है और इसके सेंटर को नाम दे दिया, एक बार मैंने Q नाम दे दिया। अब बेस के बारे में पता लग चुका है कि ये 7/2 है। हमें इस परपेंडिकुलर की और जरूरत है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार यहां से इसके सेंटर से इस कोड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर फेंक देते हैं। सेंटर से इस कोड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर फेंका और ये परपेंडिकुलर पूरी कोड को दो सेम एरिया में डिवाइड करेगा, दो सेम लेंथ में डिवाइड करेगा। सॉरी, पूरी लेंथ मेरे पास है यहां पर 3 + 2 5। पूरी लेंथ मेरे पास 3 + 2 5 है। अगर पूरी लेंथ 5 है तो ये भी 5/2 हो जाएगी और ये लेंथ भी मेरे पास बची हुई लेंथ भी 5/2 हो जाएगी। तो यहां से लेकर 5/2 जो लेंथ है वो कंप्लीट यहां तक आ जाएगी, हाफ कोड की हो जाएगी। अब ये पूरी लेंथ 5/2 थी, उसमें से यहां से लेकर इस O पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो टोटल 5/2 में से इस 2 को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये छोटी सी लेंथ जो है ये मेरे पास 1/2 बचेगी। और अगर ये 1/2 हो गई तो ये भी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन है कि दोनों लाइनें जो हैं, दोनों जो कोड हैं वो परपेंडिकुलर है। ये 7/2 है, ये 1/2 है। हमें ये कोड फाइंड करनी है, ये हाइपोटेनस फाइंड करना है जो कि सर्कल की रेडियस को बता रहा है। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। और इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो अंडर रूट में मेरे पास यहां पर
50 में 4 आ रहा है और 2 से कैंसिल करने पर ये 25/2 होगा, जिसको मैं 5/√2 लिख सकता हूं। ये मेरे पास इस सर्कल की रेडियस की वैल्यू आ गई है, इस सर्कल की रेडियस की वैल्यू आ गई और यही हमें फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है 5/√2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।